हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु। इंडियन ज्योग्राफी में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अपना ही सिलेबस चल रहा है, उसमें अपना ये इंडियन ज्योग्राफी का ये लास्ट टॉपिक है जलवायु। बाकी जितने भी थे वो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम ये देखते हैं कि जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आती है अपने इंडिया में। और मानसून जो शब्द है वो अरबी शब्द है। कैसा है? अरबी शब्द है और अरबी शब्द के मौसम से बना है। ठीक है, किससे बना है? मौसम से बना है। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर पड़ती है 22 दिसंबर को जो सूर्य है उसकी रेखा किस पर पड़ती है? मकर रेखा पर पड़ती है। उस दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है? ठंड। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है? गर्मी। ठीक, 22 दिसंबर की बात हो रही है। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? मकर रेखा पर पड़ेगी। ठीक है, ये हम जानते हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को कहाँ पड़ेगी सीधी किरणें? मकर रेखा पर। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? ठंड। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी? गर्मी। क्यों? क्योंकि जो मकर रेखा है वो दक्षिण में है, तो दक्षिण में जो सूर्य की किरणें पड़ेगी तो दक्षिण में क्या रहेगी? गर्मी। और उसी समय उत्तर में क्या रहेगी? ठंड। और हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो इस समय दिसंबर में हमारे यहाँ इंडिया में क्या रहती है? ठंड रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं शीत अयनांत। क्या बोलते हैं? शीत अयनांत। और उत्तरी गोलार्ध में इस दिन 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए, उसके बाद सूर्य 22 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस समय दिन रात बराबर रहते हैं। फिर 21 जून को कहाँ आ जाती? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें। इस दिन अब कर्क रेखा उत्तर में, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी? ठंड रहेगी। और इस दिन को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। फिर वापस सूर्य घूमता घूमता वापस भूमध्य रेखा पर ही आ जाता है 23 सितंबर को। और इस दिन भी दिन रात बराबर होते हैं और इसको बोलते हैं शरद विषुव। ठीक है, तो ये 4 डेट याद रखना। 22 दिसंबर को शीत अयनांत, 21 जून को ग्रीष्म अयनांत, वहीं 22 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। वायुदाब पेटियां, समदाब पेटियां। समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? वायुमंडलीय जो दाब होता है समुद्र तल पर देखने को मिलता है 1013.25 मिलीबार। ये वायुमंडलीय दाब है समुद्र तल पर। और इससे यदि कम है, इस वायुमंडल दाब से कम है तो उसको बोलते हैं निम्न वायुदाब। और इससे यदि अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं उच्च वायुदाब। विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। अब यहाँ पर वायुदाब की पेटियां देखेंगे अपन, तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री को बोलते हैं। और 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री और 5 डिग्री नीचे जब जाते हैं तो ये पूरा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के पूरा 5 से 5 डिग्री तक इसको बोलते हैं डोलड्रम या शांत पेटी। ठीक है, अब हम ये अक्षांश देखते हैं। अब ये हमने भी देखा है कि 5 से 5 तक क्या रहती है? शांत पेटी या डोलड्रम पेटी। वहीं आगे हम जाएंगे तो देखेंगे 30 से 35 डिग्री तक होता है अशुभ अक्षांश। क्या देखने को मिलता है? अशुभ अक्षांश। अब यहाँ पर आप देखिए कि 0 से 5 डिग्री के बीच में 0 से 5 उत्तरी अक्षांश और 0 से 5 नीचे दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी और दक्षिणी दोनों में ही यहाँ पर होता है लो प्रेशर। क्या होता है? लो प्रेशर होता है। और विषुवतीय निम्न वायुदाब बोलते हैं इसको। ठीक है, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है वायुदाब पेटी। फिर ऊपर हम थोड़ा चलते हैं तो 30 से 35 के बीच
30 से 35 के बीच इसको बोलते हैं शीतोष्ण उच्च शीतोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, या फिर हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है। फिर 60 से 65 से उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, दोनों ही 60 से 65 उत्तर और दक्षिण दोनों में क्या होती है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर शीतोष्ण या उपोष्ण, फिर उपध्रुवीय। विषुवत पर क्या रहेगा, लो प्रेशर, फिर शीतोष्ण पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर, फिर उपध्रुवीय पर क्या रहेगा, लो प्रेशर, और सबसे लास्ट में आता है 90 डिग्री पर ध्रुवीय, यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। कम ताप, एक चीज याद रखना, जितना कम ताप होगा वहां पर उतना अधिक प्रेशर होगा, ठीक। जितना ज्यादा ताप होगा उतना कम प्रेशर होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्रुवों पर सबसे कम ताप देखने को मिलता है, कम ताप होता है, तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं विषुवतीय भूमध्य रेखा के पास हम देखते हैं लो प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पर उच्च ताप देखने को मिलता है। ताप उच्च होगा तो वायुदाब कम रहेगा, उल्टा होता है बिल्कुल एक दूसरे का। और ये विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी 5 से 5 के बीच इसको बोलते हैं शांत पेटी या डोलड्रम पेटी, और 30-35 के बीच को हम बोलते हैं अशुभ अक्षांश, ठीक है। ये जो होती विषुवत वाली ये तो होती तापजन्य, और ये शीतोष्ण और उपध्रुवीय होती है गतिजन्य, और फिर वापिस से जो ध्रुवीय वाली होती है वो क्या होती है, तापजन्य पेटी, ठीक है। जैसा उत्तर की साइड उत्तरी अक्षांश में होता है, सेम दक्षिणी अक्षांश में भी वही रहता है। तो इस प्रकार से 7 वायुदाब पेटी देखने को मिलती है, 3 निम्न वायुदाब की और 4 उच्च वायुदाब की। 3 निम्न वायुदाब की कौन सी हो जाएगी, एक विषुवत की और 2 उपध्रुवीय की। वहीं 4 उच्च वायुदाब की कौन सी मिल जाएगी, 2 शीतोष्ण की और 2 ध्रुवीय की, ठीक है। इस प्रकार से 3 तो निम्न वायुदाब पेटी होती है और 4 कैसी होती है, उच्च वायुदाब पेटी होती है। इसके बाद देखते हैं पवनों के प्रकार। पवन कौन कौन से प्रकार की होगी, भूमंडलीय पवन पढ़ेंगे, मानसूनी पवन, स्थानीय पवन और फिर दैनिक पवन। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमंडलीय पवन कितने प्रकार की, 3 प्रकार की देखने को मिलती है। व्यापारिक पवन, इसको सन्मार्गी पवन भी बोलते हैं, और पूर्वी पवन भी। फिर है पछुआ पवने, और फिर है ध्रुवीय पूर्वी पवने। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर की ओर और 30 डिग्री दक्षिण की ओर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 30 डिग्री पर हम यहाँ पर देखते हैं हाई प्रेशर होता है। ये उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर दोनों साइड क्या होता है, हाई प्रेशर। और हमेशा जो पवनें होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या रहेगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या जाएगी, पवनें जाएगी। पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। और ये क्या होती है, व्यापारिक पवनें, सन्मार्गी पवनें, या फिर इनको बोलते हैं पूर्वी पवनें। फिर हम उत्तर की ओर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर। वापिस से पवनें मुड़ जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इनको बोलते हैं पछुआ पवनें। फिर ध्रुवों की ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर होता है लो प्रेशर और यहाँ होता है हाई प्रेशर। फिर ध्रुवों की साइड से ये पवनें कैसे आ जाती है, इस प्रकार से इन पूर्वी पवनें बोलते हैं, ध्रुवीय पवनें बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो 30 डिग्री तक है, 0 से 30 उत्तरी और दक्षिण दोनों साइड को हम बोलते हैं हेडेली सेल। कौन सी, हेडेली सेल। और 30 से 60 का उत्तर का हो चाहे दक्षिण का क्या बोलते हैं, फेरल सेल। और 60 से 90 के बीच का हम बोलते हैं ध्रुवीय सेल, उत्तर दक्षिण दोनों को, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की हो गई, व्यापारिक पवनें, सन्मार्गी पवनें, पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पूर्वी पवनें। इसके बाद हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्यापारिक या पूर्वी पवनें, स्थिति 5 डिग्री से 30 डिग्री, क्योंकि 0 से जो 5 थी वो तो हमने क्या बोलते हैं, उसको तो शांत पेटी, डोल्टन पेटी कह दिया। अब 5 से जो 30 डिग्री का रहेगा वहां पर क्या वो पवनें कैसी रहेगी, व्यापारिक या
पूर्वी पवने तथा दक्षिण अक्षांशों के उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों के मध्य है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, हमने ये देखा था, ये इस प्रकार से होती है उत्तरी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो वो आपको डायग्राम याद रहेगा तो ये चीज भी याद रह जाएगी। डोलड्रम में शांत पेटी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण के मध्य पवनों का क्षैतिज संचलन नहीं पाया जाता। इस शांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है? जब पवनें उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर घड़ी की दिशा में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाते तो इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। किसके कारण होती है? कोरियोलिस बल के कारण। इसके अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विस्थापित होती है। ऐसा पृथ्वी की आकार तथा घूर्णन गति के कारण होता है। इसके बाद आता है फेरल का नियम। इसके अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती है कहाँ जाती है? उत्तरी गोलार्ध में जाती है। तो इनकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, दिशा इनकी चेंज हो जाती है। वहीं यदि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें यदि भूमध्य रेखा को पार करके यदि दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व हो जाती है। यानी फेरल का नियम कहता है कि जब भूमध्य रेखा के पार ये पवनें जाएगी तो ये अपनी दिशा इस साइड चेंज कर लेगी और जब उत्तरी गोलार्ध से आएगी तो ये इस साइड चली जाएगी। ठीक है, ये है फेरल का नियम। इसके बाद है बोयस बेलेट का नियम। किससे संबंधित है? वायुदाब की स्थिति से संबंधित। वायुदाब की स्थिति बताने का काम करता है बोयस बेलेट का नियम। इसके बाद आती है पछुआ पवनें। स्थिति क्या है इसकी? 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण दोनों अक्षांशों में रहेगी। पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये मैप से समझ में आपको बैठेगा। ठीक है, हो जाएगा ये। अशुभ अक्षांश, ये उपोषण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पवनों का विचरण पाया जाता है। अशुभ अक्षांश हमने शांत पेटी क्या पढ़ी थी? 0 से 5 और वहीं अशुभ अक्षांश क्या पढ़ा है? 30 से 35 डिग्री। ठीक, सब कुछ देख लिया हमने ये पहले ही। पछुआ पवनों की तीव्रता उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होती है। ठीक है, तो ये पछुआ पवनें होती है उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी तीव्रता ज्यादा होती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की स्थिति अधिक है। अच्छा, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट सी यहाँ से प्रश्न आता है कि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों को क्या कहते हैं? दहाड़ता चालीसा। कौन सा चालीसा? दहाड़ता चालीसा या गरजती चालीसा। वहीं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों को बोलते हैं प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं चीखता साठा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, इनको याद रखना। इसके बाद देखते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवनें। ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये हम देख लिया था उसमें।